बरसात की एक शाम थी। झरना गांव के दो लोग, गंगाराम और भीमू, चंपू की चाय की दुकान पर बैठे थे। उनके चेहरों से साफ झलक रहा था कि आज वे दोनों बहुत उदास हैं। आम दिनों में जहां सब मिलकर 2-3 कप चाय पी जाया करते थे, आज वहां 1 कप चाय भी अधूरी रह गई थी। गांव के लोग इन दिनों बहुत परेशान थे। तभी गांव के हेडमास्टर चंपू की दुकान पर पहुंचे। अरे गंगाराम, भीमू, आज इतने उदास क्यों बैठे हो? मैंने तो तुम्हें हमेशा मुस्कुराते देखा है, आज क्या बात है? मास्टर जी, आपकी अदरक वाली चाय तैयार है। मुझे पता था आप थोड़ी देर में यहीं आने वाले हैं। हाँ चंपू, आज जरूर पिलाओ। गला थोड़ा बैठ गया है। और तुम दोनों बताओ, इतने परेशान क्यों हो? हम सबका मन बहुत भारी है। हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं था। जब भी कोई बीमार पड़ता था तो उसे 10 मील दूर दूसरे गांव ले जाना पड़ता था। कई लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। इसलिए सब ने मिलकर पैसे जोड़कर गांव में एक अस्पताल बनवाया। पर अब हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं। अस्पताल तैयार है लेकिन बिस्तर खरीदने के लिए कुछ नहीं बचा। मेरे पास कुछ पैसे थे, लेकिन वो तो बेटी की शादी में खर्च हो गए। पर हाँ, पत्थरिया गांव में मेरी पुश्तैनी जमीन है। अगर उसे बेच दूं तो शायद उससे अस्पताल के बिस्तरों के पैसे निकल आएंगे। मेरी नौकरी का भी बस 1 साल बाकी है। और वैसे भी मैं अब बाकी की जिंदगी यहीं तुम सबके साथ इस गांव में बिताना चाहता हूं। ये तो पुण्य का काम है, भगवान ने मौका दिया है। अगले ही दिन सुबह भानु, गंगाराम और भीमू पत्थरिया गांव की ओर निकल पड़े। रास्ते में मूसलाधार बारिश हो रही थी। आसमान काले बादलों से ढका था और हवा बहुत तेज चल रही थी। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मेरे गांव तक जाने के लिए नदी भी पार करनी हो। बारिश थोड़ी थम चुकी थी, पर चारों ओर अंधेरा और ठंडी हवा थी। लगता है पैदल ही चलना पड़ेगा। और वे आगे बढ़ने लगे। तभी दूर से एक आदमी आता दिखाई दिया। अरे, ये तो देवीलाल है। भानु, कितने दिनों बाद मिले हो, कहाँ जा रहे हो? लाल काका, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। ये मेरे साथी हैं, गंगाराम और भीमू। क्या हमें नदी के घाट तक साथ चलोगे? चारों रास्ते की ओर चल पड़े और थोड़ी देर के बाद एक पेड़देश के पास पहुंचे। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। एक भी आदमी नहीं है। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, एक भी आदमी नहीं है। अगर बुरा न मानो तो एक बात कहूं, सामने ही मेरा घर है। आज की रात वहीं रुक जाओ। सही कहा भाई, इससे अच्छा क्या होगा? तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान रहेगा। वे सब देवीलाल के घर पहुंचे। दरवाजा खुलते ही भीतर से एक अजीब सी बदबू आई। देवीलाल काका, घर में इतनी बदबू क्यों? असल में ये घर ज्यादातर बंद ही रहता है। शायद बारिश का पानी अंदर आ गया होगा। कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी। आप लोग सो जाइए, मैं बाहर सो जाऊंगा। अरे काका, अंदर ही सो जाओ ना। नहीं, आदत है बाहर की। रात का दूसरा पहर था। भानु की नींद अचानक खुल गई। उन्हें लगा जैसे कोई घर के पीछे मिट्टी खोद रहा है। पहले तो उन्होंने अनसुना किया, पर आवाज बढ़ती गई। वे उठे और दरवाजा से बाहर झांका। देवीलाल एक पेड़ के नीचे खुदाई कर रहा था। भीमू, गंगाराम, उठो जल्दी। तीनों बाहर निकले, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने पेड़ के नीचे जाकर देखा। भीमू ने मिट्टी हटाई। नीचे से एक कलश निकला जो पैसों से भरा था। अरे, इसमें तो बहुत पैसे हैं। शायद ये देवीलाल के हैं, हमें नहीं लेने चाहिए। जैसे ही उन्होंने कलश को वहीं रखा, अचानक पेड़ हिलने लगा। तीनों ने ऊपर देखा। पेड़ की डाल पर एक भयानक साया बैठा था। डरो मत भानु, मैं देवीलाल हूं। मैं देखना चाहता था कि क्या तुम अब भी ईमानदार हो। मैं 1 साल पहले ही मर चुका हूं। एक हादसे में मेरी वैन ट्रेन से टकरा गई थी। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली थी क्योंकि मेरे पैसों की लालसा अधूरी थी। लेकिन अब मुझे सच्चा इंसान मिल गया। ये पैसे ले लो, अस्पताल में लगाना। तुम्हें अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने की जरूरत नहीं है। अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर देवीलाल का साया हवा में विलीन हो गया। तीनों वहीं खड़े रह गए, उस कलश को देखते हुए। बरसात की वो रात और वो भूतिया घर उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी याद बनकर रह गई।